So, hi everyone, welcome back to my video. I hope you are doing well. So, currently we are looking chart of gold. हम लोग आज देखने वाले सीखने वाले कि हम लोग आने वाले दिनों में गोल्ड के ऊपर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखो यार कि मैं मेरा स्विंग्स कैसे प्लान करता हूँ और मैं किस टाइप्स के ट्रेड प्लान करता हूँ ताकि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना पाऊँ। इन स्विंग्स बोलो, इंट्राडे बोल लो, वीकली बोल लो, मंथली बोल लो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी अभी बिगिनर हूँ, तो मैं अच्छे खासे क्या कर रहा हूँ, अभी के दिन में क्या कर रहा हूँ, मैं मिस्टेक्स करता हूँ, ठीक है। मिस्टेक्स मैं बहुत कर रहा हूँ अभी के दिनों में। लेकिन मेरा मानना ऐसे है, अभी अगर देखो मैं मेरा ये देखो, ये मेरा अभी ये कैपिटल है, ठीक है। ये मेरा कैपिटल है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन वीडियो अभी तो आपका आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि क्या है ना, मैं जो मेरा नॉलेज है, जो बिगिनर लर्नर होता है, ठीक है ना, जो बंदा लॉस करता है, उसके ऊपर अगर आप लोग कुछ सीखना चाहो तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये ठीक है। मैं क्या समझता हूँ कि अगर देखो मेरा कैपिटल अभी इतना है, ठीक है। कैपिटल मीन्स ये मेरा कैपिटल है। हम लोग इसको समझते हैं, ये हमारा एक क्या होता है, नदी बोल सकते हो, या फिर जो हमारा कुआं बोल सकते हो, कुआं ये है। देखो अभी ये एक नदी है, छोटी सी तालाब है। अभी इस तालाब में तैरना मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। अभी इस तालाब के बाद मुझे जाना है समंदर में सीखने के लिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस तालाब में सीखने में अगर कोई गलती करता हूँ तो मैं इस तालाब में बच सकता हूँ, क्योंकि इस लेवल पर मुझे तालाब में बचने के लिए चांसेस है मेरे 50%, 60%, बहुत सारे चांसेस है। क्योंकि मेरा अभी अगर आप लोग थोड़े से अलग से कंडीशंस में देखोगे तो मेरे अभी कैपिटल छोटा है। मेरा कैपिटल यूज कितना होता है अभी, 30 USD 40 USD में मैं पूरा जो ये होता है ना कि वो 30 40 USD में मेरा हायर हाई बहुत हो गया, क्योंकि मैं एटलीस्ट मिनिमम 0.01 लॉट से ट्रेड करता हूँ। मैं मेरा लॉट साइज इंक्रीज नहीं करता हूँ। और क्या होता है कि अगर मैं लॉट साइज इंक्रीज ना करूँ तो मुझे सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। और मैं 0.01 लॉट से 200 पिप्स, ठीक है, 300 पिप्स, इसके मैं ऐसे टारगेट्स रखता हूँ, ठीक है। तो वो मैं टारगेट्स अचीव कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, ये मैं उसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ। तो देखो अगर मैं गलती कहाँ पर करूँगा, ठीक है। अगर गलती मैं छोटे से लेग में करूँगा तो चांसेस है मुझे वो गलती के मिस्टेक्स पर मैं काम कर सकता हूँ और मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर तैरना सीख सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर तैरना सीखूंगा। मुझे ओलंपिक में जाना है तो मैं तैरना लेक में सीखूंगा, लेकिन ओलंपिक थोड़ी मैं इसमें सीखूंगा, तालाब में थोड़ी करूंगा ओलंपिक। तो ओलंपिक करूंगा तो वो तो बड़े समंदर में करूंगा ना, यहाँ पर मैं मेरा स्किल दिखाऊंगा। तो वही है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा जितने भी मिस्टेक कर लूँ ना वो छोटे कैपिटल में कर लूँ, ताकि अगर मेरा एक बड़ा कैपिटल आ गया तो वो बड़े कैपिटल में मैं मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड देखो मैं थोड़ा सा अभी आपको डिटेल्स में जाना चाहूंगा कि मैं किस टाइप्स के वीडियो से मतलब किस टाइप्स के मैं ये बनाता हूँ, ठीक है। क्या कि मेरा सेटअप क्या है, मैं कितना रिस्क रखता हूँ और मेरा कितना रिवॉर्ड होता है। मेरा अगर आप लोग विन रेट जो होता है, ठीक है, मेरा जो विन रेट होता है वो हाईली हाई 30% होता है। 30 या फिर 40% होता है, इससे ज़्यादा मेरा विन रेट होता नहीं है, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट्स कैसे करता हूँ, मैं मेरा प्रॉफिट्स होता है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर मेरा प्रॉफिट रहता है। ये डिटेल्स में जाना चाहूँगा। देखो अभी अगर मैं 10 ट्रेड लूँगा तो 10 ट्रेड में से मैं सिर्फ 3 ट्रेड विन करूँगा और बाकी के 7 ट्रेड्स मेरे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो तीन तीन ट्रेड में मैं 7 ट्रेड में मैं मेरा पूरा एसएल दे देता हूँ कि मेरा एसएल बन गया और मैं एसएल दे दूंगा। लेकिन मैं जब भी मेरे टारगेट्स की बात आ रही है ना कहीं मैं होल्ड तो कर लेता हूँ। लेकिन होल्ड मतलब देखो अभी मैं आपको इन ट्रेड एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं आपको कल के दिन ये वाला ट्रेड दिखा देता हूँ 17 फेब का। इसके ऊपर आप लोग ध्यान से देखना। ये मेरा इसका अकाउंट है, मैं इसमें ज़्यादा पैसे नहीं रखता ताकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरे इसमें पैसे लॉस ना हो। मैं आपको इसमें मेरा पीएनएल भी दिखाऊंगा कि मैंने लास्ट
कितने दिनों में क्या किया है, ठीक है। क्लोज पोजीशंस में जाते, 17 फेब कहाँ पर है, देखो इस लेवल पर 17 फेब है, ये वाला 17 फेब, ये वाला 17 फेब, देखो ये वाला ट्रेड, ठीक है। मैंने मिस्टेक्स क्या देखी, सुबह के 6:50 में मैंने एंट्री की, और मेरी एंट्री कहाँ पर थी, एंट्री थी मेरी इसमें 2889, मतलब 2890 पे एंट्री थी, और 2800 पे मैं निकल गया। क्यों निकल गया, और मेरा स्टॉप लॉस कितना था इसमें पता है आपको, स्टॉप लॉस था 2887 का, मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस था। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ इसमें 2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और मेरा एटलीस्ट इसमें मिनिमम टारगेट था 30 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट में, देखो आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि मैं देखो अभी मैं स्लो आपको देख करता हूँ, मैं आपको बताता था कि मैं तीन ट्रेड 10 में से विन करता हूँ, और 7 ट्रेड में माइनस करता हूँ, ठीक है। मतलब 7 ट्रेड में जो लॉस में चले जाते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी मेरा क्या करने वाला हूँ, ठीक है, करता भी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, इसलिए 7 ट्रेड में अगर मैं ऑन एन एवरेज में 4, कभी मतलब स्विंग के हिसाब से कभी 4 पॉइंट का ऐसे लगता है, ठीक है, कभी 4 पॉइंट ऐसे लगता है, कभी 5 का लगता है, कभी 6 का लगता है, कभी 3 का भी लगता है, और कभी 2 का भी लगता है, स्विंग्स के हिसाब से 10 में से इतना ऐसे मुझे लगता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मुझे कहीं ना कहीं 4 यूएसडी का मुझे लगता है एसएल, मतलब अगर एवरेज हम लोग निकाले तो, ठीक है। तो अगर मेरे 7 ट्रेड अगर लॉस में चले जाए तो कितने मेरे लॉस होगा, मुझे 7 ट्रेड में लॉस में चले जाओ तो मुझे लॉस होगा 28 यूएसडी का, मुझे लॉस होगा, फाइन, 28 यूएसडी का मुझे लॉस होगा। लेकिन अगर मैं उसी को, अगर मैं अगर 4 यूएसडी अगर लॉस कर रहा हूँ एक ट्रेड में अगेंस्ट, तो उसको मैं एटलीस्ट इतना प्लान कर रहा हूँ कि 4 के अगेंस्ट मुझे एटलीस्ट 30 पॉइंट, 32 पॉइंट, मतलब 1:8, 1:9, ठीक है, इतना मैं प्लान कर रहा हूँ। तो इतना तो नहीं, अगर हम 3 ट्रेड में 4 के अगेंस्ट में, ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर 4 के अगेंस्ट में मुझे ऐसे, अगर देखो इस 4 रुपए के अगेंस्ट में मैं 7 रुपए 7 ट्रेड लूज कर रहा हूँ, 4 रुपए में पर ट्रेड ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एक ट्रेड जो है वो अगर चल गया तो मैं कितना कमाऊंगा पता है, आप लोग ऑन एन एवरेज 30 रुपीज पकड़ लो, मैं इससे कम में निकलता ही नहीं, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें मुझे प्रॉफिट्स भी होते हैं, लेकिन मैं बुक नहीं करता हूँ, मेरा पूरा एसएल चला जाता है। अगर कोई $5-6 का प्रॉफिट होगा वो पूरा मेरे एसएल में चला जाता है, मैं उसमें ट्रेल भी नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि बिगिनर में हमको पता नहीं होता है। अगर इस लेवल पर देखो वॉलेटिलिटी में इस लेवल पर मैं निकाल दिया, और मेरा एसएल इस लेवल पर है, और मेरी एंट्री इस लेवल पर, मैं बोलाऊंगा इतना प्रॉफिट हुआ है, अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेता हूँ। लेकिन मेरे पास, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, मेरे पास साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। मुझे इस लेवल पर री एंट्री करने के लिए भी बहुत डर लगता है, क्योंकि बड़ा एसएल हो जाएगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो अभी मुझे अगर 4 के अगेंस्ट मुझे 30 रुपए मिल रहा है, ठीक है, और मुझे ऐसे 3 ही ट्रेड मिल रहे हैं, तो कितने हो गए 3 ट्रेड 30-30 डॉलर के, कितना प्रॉफिट हुआ, 90 यूएसडी प्रॉफिट हुआ। तो 90 यूएसडी माइनस 28 यूएसडी करेंगे हम लोग, ऑन एन एवरेज 60 यूएसडी मुझे प्रॉफिट होता है। लेकिन अभी देखो, हर ट्रेडर की एक जर्नी होती है, ठीक है, वो जर्नी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। वो देख लो आप लोग, मैं पहले 1 मंथ में पहले मैं ऑन एन एवरेज में बहुत सारा लॉस कर दिया मैंने, ठीक है। पहले मंथ में मैंने बहुत सारा लॉस कर लिया, मतलब 40 यूएसडी कुछ तो मैंने लॉस कर लिया, जब मैंने इंडियन छोड़ के फॉरेक्स में स्टार्ट कर दिया। तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, ट्रेलिंग्स में प्रॉब्लम्स आई, स्टॉप लॉस में आई, ओवर ट्रेडिंग कर दी। ऑन एन एवरेज 40 यूएसडी मेरा फर्स्ट मंथ में लॉस हो गया। फिर बाद में मैंने क्या फेजेस दिखाई, देखो सेकंड मंथ में मैंने प्रॉफिट नहीं किया, लॉस भी नहीं किया, और थर्ड मंथ में मैं थोड़ा सा ब्रेक इवन टाइप का हूँ, मतलब ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं है, लेकिन हाँ बोल सकते कि मतलब प्रॉफिट आ गया है। और अभी क्या मेरा फेज, एज पर माय थिंकिंग, कि अगर मैं पहले लॉस कर रहा हूँ, फिर थोड़ा बहुत लॉस कम कर रहा हूँ, फिर मेरा ब्रेक इवन आ रहा है, और फिर ब्रेक इवन के बाद अगर मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मैं एक
मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आज खुश हूँ। लेकिन क्या मैं गलती कर रहा हूँ? और हाँ, अगर आप लोग गलती से अपनी मिस्टेक करने से डर गए तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे इन ट्रेडिंग। तो आप लोग क्या गलती कर रहे हो इसके ऊपर आप लोग एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, मैं किस ट्रेड के ऊपर बात कर रहा हूँ कि देखो मैंने, आप लोग देखोगे अगर, ठीक है, 1 आवर्स में चार्ट्स में जाएंगे हम लोग, ये वाला ट्रेड 17 फेब का ट्रेड। इस ट्रेड में मैंने 2889 पर कुछ तो इस लेवल पर एंट्री किया था और मेरा एसएल इस लेवल पर था। फाइन। तो देखो इस लेवल पर एंट्री था और इस लेवल पर मेरा स्टॉप लॉस था। मेरा स्टॉप लॉस ऑन एन एवरेज इसमें 10 यूएसडी का लग रहा था। फाइन, नो इशू। तो मैंने सोचा कि 10 यूएसडी का लॉस करते हैं, ठीक है, फाइन, नो इशू। मैं पूरा एसएल लेने वाला था इसमें कि मैं अगर ट्रेड, मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, पिछले प्रीवियस ट्रेड से मुझे 2-3 यूएसडी का ट्रेड पड़ा था और एक ट्रेड में अगर 10 यूएसडी का हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, फाइन, नो इशू। लेकिन देखो अभी मेरे 10 यूएसडी का रिस्क है, तो 10 यूएसडी के रिस्क के अगेंस्ट मुझे कितने चाहिए? देखो अगर मैं 4 के अगेंस्ट 30 ले रहा हूँ, ऑन एन एवरेज ले लो 28 ले रहा हूँ, ठीक है, हमको मतलब 1:7 का हमको प्रॉफिट मिल रहा, 4 यूएसडी के अगेंस्ट हमें 28 मिल रहा है इन ट्रेड, तो मतलब 1:7 कर रहे हैं हम लोग। तो एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम मैंने इसमें क्या किया कि अगर देखो रिस्क बढ़ी है तो रिवॉर्ड भी थोड़ा सा, मतलब हम लोग इतना नहीं मिल सकता है कि ट्रेंडिंग इतना हो नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या कर दिया कि 1:4 का मैंने टारगेट रख दिया। मैंने 10 यूएसडी के अगेंस्ट मुझे 40 यूएसडी चाहिए, ऐसे मैंने प्लान कर लिया। फाइन, नो इशू। तो देखो यार, मैंने इस लेवल पर मार्केट में एंट्री कर ली, इतना बड़ा मूवमेंट अच्छा खासा किया, 15 यूएसडी मिल गए। लेकिन ऑन एवरेज इस लेवल पर फिर से आ गए जहां से मैंने बाइंग कर ली थी, और यहीं पर मैंने क्या कर लिया, मेरा जो ट्रेड है वो इस लेवल पर मैंने जब इस लेवल पर आया था तो मैंने इसी लेवल पर मैंने 10 यूएसडी में निकाल दिया। आप लोग वो देख लो, मैं 10 यूएसडी इसमें प्रॉफिट्स में निकल गया। 10 यूएसडी में आपको दिखा देता हूँ, 10 यूएसडी में मैं निकल गया इस लेवल पर। देखो फिर से उसी के दिन में, उसी दिन मैंने फिर से उसी लेवल पर जहां से मैं निकला था, ये दे देखो 2899 पर निकला था और 2900 पर फिर से मैंने री एंट्री कर ली, ठीक है। ये देखो बाय के उसी दिन 17 फेब, आप लोग ये सब चेकआउट कर लेना। मुझे री एंट्री मिल गई। ये देखो ये जो स्पाइक्स की कैंडल है, ये स्पाइक्स के कैंडल की वजह से मैंने फिर से इसमें री एंट्री कर ली। तो मार्केट ने क्या करना शुरू कर दिया, इस लेवल पर साइडवेज चला गया। मुझे लगा क्या कि साइडवेज के चक्कर में नीचे की तरफ चला आएगा, इसलिए मैं डर गया और इस लेवल पर मैं 0.16 प्रॉफिट्स में निकल गया। और बाद में मार्केट ने अच्छा खासा इतना बड़ा रैली कर दिया और मैं ये रैली मिस कर गया। अभी देखो पेशेंटली अगर मैं इस लेवल पर मेरा स्टॉप लॉस पूरा देने के लिए रेडी होता और मैं अगर मेरे टारगेट्स को अगर होल्ड करता, मतलब मैं टारगेट के लिए मेरे होल्ड करता, तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता? इस लेवल के बाद मुझे कोई दिक्कत आनी चाहिए थी, ठीक है। देखो इतना बड़ा अच्छा मोमेंटम किया मार्केट ने 2889 से ऑलमोस्ट, मतलब 2890 से 2840 का ये लगाया, हाई लगाया। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50 to 60 यूएसडी का इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। 450 को 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और मैं इस, ये जो दिक्कत आई है ना मेरे साथ, ये दिक्कत पहली बार नहीं आई है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मेरे इससे पहले का ट्रेड आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। फाइन, इस वॉलेटिलिटी मुझे 1-2 इस हिट हुए थे, इसलिए इतना बड़ा ट्रेंड में मिस कर दिया। अगर मेरे एसएल सेट वगैरह फ्रिक्वेंटली मुझे अच्छा, मतलब मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कोई गम नहीं होता है। लेकिन अगर मेरा ट्रेंड मिस हो जाता है थोड़ा सा मुझे दिक्कत आने लगती है। फाइन, नो इश्यू। देखो अभी ये देखो आप लोग 10 फरवरी का मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। ये मोमेंटम देख रहे हो आप लोग, ये अच्छा खासा मोमेंटम। अगर बंदे ने इतना बड़ा मोमेंटम के लिए पहले प्लान कर लिया है, लेकिन सिर्फ अगर मैं देखो इसका ट्रेड लॉजिक दिखा देता हूँ मैं आपको, इसके में देखो, हाँ ये वाला 10 फरवरी कहाँ पर है, हाँ 10 फरवरी इस लेवल पर है। अगर आप लोग देखोगे तो मैंने इसमें लेवल पर एंट्री किया था, 2876 पर एंट्री किया था और हाँ फाइन विश, देखो ये 0 यूएसडी आप लोग देखो, उस दिन मेरा ओवर ट्रेडिंग भी हो गया। 28769 पर एंट्री और ये देखो 10 फरवरी 6:30 6:55 देखो इस लेवल पर भाई साहब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था 2869। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो 6:30 मैं पूरा आपके साथ रख देता हूँ कि कुछ नहीं मेरे पास, ठीक है। 269 पर इस लेवल पर मैंने मेरा ट्रेड इनिशिएट किया था
और ये जो स्पाइक की कैंडल दिख रही है, मुझे अच्छा खासा 7 USD का प्रॉफिट मिल चुका था इसमें। तो मैंने क्या सोचा, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेते हैं भाई साहब, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेते हैं। तो मैंने इस लेवल पर कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया। और देखो, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद मैं यहाँ पर अगर मेरा एसएल रखता प्रॉपर, तो मेरा एसएल तो मार्केट ने हिट नहीं किया है, और इसी लेवल से मार्केट ने घूम गया और अच्छा खासा रैली करना शुरू कर दिया। तो मैं इस लेवल पर तो फिर से मैं डर गया कि यहाँ पर एंट्री लूँ ना लूँ। और देखो, फिर से मैंने इस लेवल पर फिर इतना बड़ा सीलिंग कैंडल है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से गिरना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये मैंने खुद को रीजंस दिए और इस लेवल पर मैंने कर दी ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, मैं आपको ओवर ट्रेडिंग वाले दिखाता हूँ। फिर देखो 2 USD का, फिर मैंने क्या किया कि 10-11 बजे खुद को पेशेंटली वेट कराया और एक ट्रेड पंच किया। उसमें मैंने 16 USD, 5 USD और 10 USD, मतलब ऐसे 2-3 प्रॉफिट्स मैंने इसमें कमा ली। लेकिन मैं इसमें खुश क्यों नहीं था, क्योंकि अगर देखो, मैं अगर मेरे रूल्स के हिसाब से काम करता तो मुझे बहुत बढ़िया। भी तो देखो, अगर मुझे हार्डवर्क भी करना पड़ रहा है तो मैं मार्केट ही क्यों करूँ, मतलब मैं मेहनत करूँ, किसके लिए मेहनत करूँ? जो मेरा डिसिप्लिन है, ठीक है, मेरा मनी मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, ये सब के लिए मैं मेहनत करूँ ना। मुझे पैसा आने के लिए मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। मेहनत किसके लिए करनी चाहिए? मेरे माइंडसेट पर, रिस्क मैनेजमेंट पर, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रेट रेशो, इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है ना भाई साहब। देखो, इस लेवल पर मेरा छोटा सा एसएल था और मेरा टारगेट ऑन एन एवरेज इसमें 30 USD का था। उस दिन अगर आप लोग देखोगे तो मैंने सिर्फ उसमें 16 to 17 USD लेकर मैं निकल गया। अगर आप लोग देखोगे तो 2870 से अगर 29,000 अगर हम लोग देखते, इतना बड़ा मार्केट ने यहाँ पर मोमेंटम कर लिया और मैंने इसी लेवल पर कहीं पर बीच पर निकाल दिया। और उस दिन ऑन एन एवरेज लॉस प्रॉफिट काट के मैंने 10 USD to 12 USD का समथिंग प्रॉफिट बनाया था। मतलब देखो, मैं आपको इसमें सीख क्या देना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई चीज ले रहा हूँ ना, सौदा ले रहा हूँ, तो उसको एटलीस्ट इतने प्रॉफिट्स में निकालूं कि मुझे आने वाले दिनों में कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाए। अभी देखो, इतना बड़ा प्रॉफिट अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं ट्रेडिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, एक खुद को कैपिटल आने से मैं बचा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करो। अभी देखो, फाइन, नो इशू, सबके साथ में ये इशू होता है, लेकिन अगर आप लोगों उस कैसे मैनेज करते हो इसके ऊपर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको बढ़िया प्रॉफिट्स मिलेंगे। मैंने जैसे आपको बात बोला, अगर देखो कोई बंदा है, अगर वो स्टेप्स चल रहा है, मैं अभी इस बिगिनर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। देखो, इसी लेवल से अगर मैं ये एक स्टेप चढ़ गया ऊपर की तरफ, अभी मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैं थोड़ा सा ट्रेलिंग्स में, री एंट्री में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं होल्ड कर लूंगा, ठीक है, मैं पूरा होल्ड कर लेता हूँ। मैं 17 क्या 20-30 पिप्स, मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट एक बार 30 USD का था सिंगल लॉट पर, मतलब मैं 300 पिप्स तक मैं रुक सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है कि मुझे अभी ट्रेलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है और मार्केट जो स्पाइक्स लगा रहा है उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं वहाँ पर पेशेंटली वेट नहीं कर पा रहा हूँ। इस लेवल पर अगर स्पाइक्स लगा लिया तो मैं इस लेवल पर निकाल दूंगा, इस लेवल पर कहीं पर ट्रेल करके निकाल दूंगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, फाइन, नो इशू। तो देखो, मैं अभी तक मैं क्या कर रहा था कि ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, रैंडम ट्रेड पंच कर रहा था, तो वो मेरा ओवरकम हो चुका है। अगर मैं देखो प्रीवियस वीक से अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज हो चुका हूँ ना, तो वो चेंज मेरे लिए अच्छा है। अभी देखो, मेरे से इतने बड़े ट्रेंड ट्रेंड मिस हो गए ना, मैं अभी अगले मंथ से या फिर अगले वीक से मैं ये चाहूंगा कि मैं अभी ओवर ट्रेडिंग तो कंट्रोल आ गई है, मैं मेरे सेटअप के हिसाब से तो ट्रेड ले रहा हूँ, मैं मेरा मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेलिंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो मुझे अभी काम करना है ट्रेलिंग्स पर, मार्केट ट्रेलिंग्स पर, या फिर रिस्क टू रेट रेशो पर, ठीक है। और अगर कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक हो, एक दिन ऐसा भी आया था कि 20 USD प्रॉफिट मिला मुझे और 20 USD का प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर पाया और फिर लॉस दे दिया मैंने, ये भी होता है। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा उस दिन साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब हो गया था, फाइन, नो इशू, होता है। अभी देखो, हम लोग वीकली चार्ट्स पर जाएंगे, ठीक है। मैं आपको अभी सिनेरियोस क्या बन रहे हैं वो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या काम करती है, वीडियो कितना कितना लंबा हो रहा है वीडियो हमारा, हम लोग वो देखते हैं। 19 मिनट्स का वीडियो हो रहा है, फाइन, नो इशू। मैं 1 मिनट्स में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या एनालिसिस होने वाला है, ठीक है, फाइन, नो इशू। वीकली चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि अगर कंटिन्यूसली इतना बड़ा मोमेंटम किया है तो हमें एक
एक सेलिंग कैंडल मिलनी चाहिए, दैट टोकन इन रेड कैंडल, इस टाइप की डोजी कैंडल नहीं मिलनी चाहिए, एक दैट टोकन एक हमें एक सेलिंग कैंडल मिलनी चाहिए जो अच्छी खासी बेयरिश हो। क्यों नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि देखो अगर इतना बड़ा मार्केट गया तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी चाहिए, फिर पुल बैक के साथ ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो वही बोल रहा हूँ मैं। अभी देखो कितना कंजिक्यूटिवली कैंडल्स ऊपर की तरफ चले इन वीकली कैंडल्स। हाँ ये वीकली कैंडल है, डेली ने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल के बाद हमें एक रेड कैंडल चाहिए। फाइन। दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या बैठ रहा है मैं आपको वो भी फटाक से बता देता हूँ। देखो वनडे में हाँ मार्केट से प्रोबेबिलिटी वेरी हाई की फॉलो करता है, आप लोग इसको मतलब हल्के में मत लेना, ठीक है। मार्केट में मैं कहीं ना कहीं एक पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे, कि जो पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर आप लोग मंडे देख रहे हो, ठीक है, ये वाला मंडे 30 दिसंबर का मंडे, मैं अभी बार बार पेन नहीं लाऊंगा क्योंकि वो दिक्कत होता है कि बार बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा ये पॉइंटर पे आप लोग ध्यान देना। ये 30 दिसंबर का मंडे का कैंडल है, ठीक है। मंडे का कैंडल ने जो भी हाई बनाया है, ठीक है, मार्केट ने इसके बाद हायर हाई बनाते हुए गया है, ठीक है। जब भी जो भी मंडे का कैंडल बन रहा है, आप लोग ध्यान से सुनना, जो भी मंडे का कैंडल बन रहा है उसके मंडे का कैंडल ने, देखो ये अगर मंडे का कैंडल बन रहा है तो ये मंडे का कैंडल ऊपर की तरफ ही ब्रेक कर रहा है। मार्केट ने मंडे की तरफ कैंडल के जो लो है वो ब्रेक कर ही नहीं पाया। मंडे का कैंडल जो होता है ऑनवर्ड्स उसके ऊपर ही मार्केट चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी आर वेरी है कि अभी जो मंडे का कैंडल बना है ये, तो मार्केट क्या कर सकता है कि ये जो लो है ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकता है। तो आप लोग इसके लिए प्लान करना, और अगर आता है तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो देखो ये जो मंडे का कैंडल है इसने हाई ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर दूसरा मंडे का कैंडल देख रहे हो आप लोग, ये मंडे के कैंडल ने हाई ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया। तीसरा मंडे का कैंडल देखो, ये भी मंडे का कैंडल देखो, इसने भी हाई की तरफ ऊपर की तरफ ब्रेक कर लिया। देखो फिर ये जो मंडे का कैंडल बना, ये मंडे का कैंडल में ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, लो नहीं तोड़ा, ठीक है। फिर ये मंडे का कैंडल देखो, इस मंडे के कैंडल में हाई के ऊपर ब्रेक किया, लेकिन जो मंडे का उसका खुद का जो मंडे का कैंडल है उसने वो जो मंडे का कैंडल है उसका लो कभी भी मार्केट में ब्रेक नहीं किया। देखो अभी देखो, और मंडे का कैंडल कब दिख रहा है आपको? ये वाला मंडे का कैंडल, क्या मंडे का कैंडल ने लो ब्रेक किया? नहीं किया। अभी देखो इस लेवल पर ये मंडे का कैंडल है, क्या मंडे के कैंडल ने इस लेवल ब्रेक किया? तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ऐसी चीज बोल रही है कि अगर कोई चीज अगर फॉलो करते हुए चल रहा है मार्केट तो उसको ब्रेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं मार्केट में उसको ब्रेक करना चाहिए, मेरे इतना ही बोलना है। तो फाइन नो इशू, हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और ऑनवर्ड से आप लोग अपना स्टॉप लॉस अगर मैनेज करना है, क्योंकि अगर इस लेवल पर कहीं पर आप लोग को एंट्री मिल रहा है, अगर ये सेलिंग कैंडल आ रहा है तो 15 मिनट में कुछ तो एक स्टॉप लॉस डाल के आप लोग प्लान करना बड़े से टारगेट के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ बड़े टारगेट्स हमको मिल सकते हैं आज के दिन, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। फाइन। देखो अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस मेरे आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।